प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजकुमार डायल, केंद्रीय विद्यालय श्री गंगानगर छावनी आपका स्वागत करता हूं। हमारे पाठ्य पुस्तक में कक्षा 8वीं में लगने वाली पुस्तक का नाम है रुचिरा। कक्षा 6ठी में आपने रुचिरा भाग प्रथम, 7वीं में रुचिरा भाग द्वितीय, तो 8वीं में रुचिरा भाग तृतीय पढ़ेंगे। आज हम इस पुस्तक का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार है कि ये जो पाठ हैं ये पंचतंत्र के एक पुस्तक से लिया गया है। सभी जानते हैं कि पंचतंत्र संस्कृत का एक प्रमुख कथा के माध्यम से शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। ये जो तृतीय तंत्र है काकोलिकियम, इस तंत्र से ये पाठ संकलित है। और पंचतंत्र के जो हमारे रचयिता हैं वो श्रीमान विष्णु शर्मा जी हैं, जिन्होंने इसको 5 खंड में विभाजित किया है। और जो पंचतंत्र है तो गद्य और पद्य ग्रंथ श्रेणी का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ अधिकतर हैं। तो हमारी आज हम दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इस दूसरे पाठ का नाम है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। कस्मिंश्चित् वने खरंखरः नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। अर्थात किसी वन में खरंखरा नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित, वह इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल, उसको कहीं आहारम न प्राप्तवान, कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो वह सूर्यास्त समय, सूरज के डूबने के समय एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके अचिंतयत सोचने लगा, ओहो नो नाम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः गच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। वह सोचने लगा कि शायद निश्चित रूप से रात के समय इस गुफा में कोई न कोई आएगा, अतः मैं यहीं निगूढ़ो भूत्वा छुप करके ठहर जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी समय गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगालः समागच्छत्। दधिपुच्छ नाम का एक शृगाल वहाँ आया। सच यावत् पश्यति, वह जहाँ तक देखता है तावत् वहाँ तक सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। उसने पाँव के माफी चाहूँगा शेर के पाँवों के निशान गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। गुफा में जाते हुए तो देखे, न च बहिरागता, किंतु बाहर आते हुए नहीं देखे। शृगालः अचिंतयत्, शृगाल सोचने लगा, ओहो विनष्टो अस्मि, ओहो मेरा तो विनाश हो जाएगा। नूनाम अस्मिन् बिल्ले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तथा किम करवाणी। वह सोचने लगा कि निश्चित रूप से अस्मिन् बिले, इस बिल में शेर है और मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके दुरस्तः रवम कर्तुम आरब्धः, उसने दूर से ही आवाज दी, भो बिल किम न स्मरसि यत् मया तवया सह समयः कृतो, यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकृष्यसि, यदि त्वं मां न आहव्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। तो
शियार ने कहा कि हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे और हमारे बीच में एक समझौता हुआ है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे आवाज़ दोगी। यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगे तो मैं इस गुफा को छोड़ करके किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः चिंत्यत। तो ये सुन करके शेर सोचने लगा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानं करोति परंतु मद भयात न किंचित वदति। शायद यह गुफा अपने स्वामी को सदा आवाज देती है परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही। अथवा सादधिमुच्यते भयस्तंत्र मनसाम अस्पादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च विपत्तुश्चाधिको भवेत्। अब सभी जानते हैं ये जब व्यक्ति डर जाता है तो उसके हाथ पाँव कोई क्रिया नहीं करता, उसकी वाणी भी लड़खड़ाने लगती है। तो ऐसा ही सियार ने सोचा कि शायद मेरे डर से यह जो गुफा कुछ बोल नहीं रही है, या मेरे डर से यह कांपने लगी है, या इसकी वाणी इसका साथ नहीं दे रहे हैं। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सविविले भविष्य में भोजनम भविष्यति। तो मैं इसको अभी आवाज देता हूँ, शायद यह बिल में आए तो मेरा भोजन बन जाए। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। ऐसा सोच करके शेर ने शृगाल को आवाज लगाई। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैश्रवा शृगालम् आह्वयत्। और शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा भी जोर शृगाल से की आवाज से प्रतिध्वनि हुई। अनेन अन्य भी पशुओं भयभीतः भवन, जिससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालोपि तथा दूरम प्लायमानः, और शृगाल भी वहाँ से चला गया और बोलने लगा, अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो नः करोति अनागतम वने यत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आए हुए, अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आए हुए मुश्किलों के बारे में पहले ही सोच लेते हैं, पहले ही कार्य कर लेते हैं, वो शोभा पाते हैं। जो पहले इनके बारे में नहीं सोचते उनको दुख भोगना पड़ता है। वन में रहते हुए उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया। विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, मैंने तो आज तक किसी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। तो ऐसा बोल करके वह जो शृगाल है दूर चला गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार शृगाल ने अपनी चतुराई से तुरंत ही समस्या का समाधान किया। तो हम पाठ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। विलस्य वाणी न कदापि, विलस्य का अर्थ होता है गुफा। वाणी गुफा की जो ध्वनि है, न नहीं कदापि कभी भी मैं मेरे द्वारा श्रुता न नहीं सुनी गई। विलस्य शब्द का अर्थ है गुफा की, वाणी का अर्थ है ध्वनि, नय का अर्थ है नहीं, कदापि का अर्थ है कभी भी, मैं का अर्थ है मेरे द्वारा, और श्रुता का अर्थ है सुनी गई। तो पहला शब्द पढ़ा, कस्मिंश्चित् वने खंकरा नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी, कस्मिन किसी, वने वन में, अरण्य में, खरनखरः ये किसी का नाम है, सिंह अर्थात शेर, प्रतिवसति निवास करता है, स्म तो एक भूतकाल का सूचक है जो था थे थी के लिए प्रयोग होता है। उसी प्रकार प्रतिवसति स्म अर्थात वास करता है। तो पहला प्रश्न हमारा था कह प्रतिवसति स्म, तो उत्तर स्पष्ट लिखा हुआ, सिंहः प्रतिवसति स्म। किम नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, तो स्पष्ट लिखा हुआ है खरनखरा नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। खरनखरा नाम सिंहः कुत्र प्रतिवसति स्म, उत्तर है खरनखरा नाम सिंहः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। इधर उधर घूमते हुए
भूख से पीड़ित इधर उधर घूमते हुए उसने भोजन को प्राप्त नहीं किया। तो सभी शब्दों के अर्थ यहाँ लिखे हुए हैं। इन शब्दों को आप एक बार देखिए। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान् अर्थात लब्धवान। तो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। कह न प्राप्तवान, तो सिंह न प्राप्तवान। सिंह कम न प्राप्तवान, सिंह आहारम न प्राप्तवान। कीदृशः सिंह आहारम न प्राप्तवान? उत्तर है क्षुधार्थः सिंह आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्थः सिंह कियत् आहारम न प्राप्तवान? तो उत्तर है क्षुधार्थः सिंह किंचित अपि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्थः सिंह किं कृत्वा किंचित अपि आहारम न प्राप्तवान? तो हमारा उत्तर है क्षुधार्थः सिंह भ्रमणं कृत्वा किंचित अपि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्थः सिंह कुत्र भ्रमणं कृत्वा किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान? उत्तर हमारा है क्षुधार्थः सिंह इतस्ततः भ्रमणं कृत्वा किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान। तो क्षुधार्थः सिंह कदा इतस्ततः भ्रमणं कृत्वा किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान? तो हमारा उत्तर है क्षुधार्थः सिंह कदाचित इतस्ततः भ्रमणं कृत्वा किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान। ततः सूर्यास्तमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्। तभी उस वनराज ने सायंकाल में एक विशाल गुफा को देख करके सोचा। इस पंक्ति का अर्थ है, तो इनके नीचे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा अचिंत्यत, इन सभी शब्दों को देखना है। और इनके नीचे जो ये प्रश्न दिए हुए हैं, कह अचिंत्यत, स किम दृष्ट्वा अचिंत्यत, स कीदृशीं गुहां दृष्ट्वा अचिंत्यत, सः कदा अचिंत्यत, स इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, वाक्य स इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। ये सारे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। आप इन प्रश्नों को एक बार देखिए, बार बार देखिए और करने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार सारे के सारे जो अभी हमने पढ़े थे, उन सभी पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, हर एक पंक्ति का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल ही सरल तरीके से। जब आप इसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपकी पढ़ने में खूब सरल रहेगा। इन वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िए और यदि समझ नहीं आए तो मेरे को व्यक्तिगत नंबरों पर मुझे मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, और आप इन सभी प्रश्नों को कीजिए। आपका दिन शुभ हो और आप घर में रहें, स्वस्थ रहें। केंद्रीय विद्यालय श्री गंगानगर से राजकुमार डायल का केवल यही कहना है कि आप घर में रह करके सुरक्षित रहें। और हमारा जो पाठ है, विलस्यवाणी कदापि विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता, आप कीजिए और घर में रह करके भी अपने बाकी के कार्यों को कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।